नमस्ते। आज से हमारे 10 लक्षण महापर्व का आरंभ हो चुका है। इसके उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अक्सर हम प्रवचन सुनते हैं, धार्मिक बातें भी हम सुनते हैं, हमें वो सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है और हम अक्सर सोचते हैं कि ये सब जो स्पिरिचुअल बातें हैं हम अपनी रियल लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में इसे हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पर मुझे पता है कि रियल लाइफ में हमें इन्हें अपने इम्प्लीमेंट करने के लिए चैलेंजेस आते ही आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस 10 दिन हम हर एक दिन ये स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हम इसे अपनी रियल लाइफ में कैसे रियलिस्टिक वे में अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे प्रिंसिपल्स को इससे हम देखें इन लाइफ के ज़रिए। आई ट्राई कि हर एक दिन मैं आपको बताऊं कि ये वर्च्यू ऑफ लाइफ को हम अपनी रियल लाइफ में कैसे ला सकते हैं। तो देखिए, क्षमा के बारे में तो हम अक्सर सुनते आ रहे हैं, बोलते हैं, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि अगर आप कुछ गलती करो तो सामने वाले से क्षमा मांग लेनी चाहिए। अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए। अगर सामने वाले से कुछ गलती हो जाए तो हमें उसे अपने दिल से क्षमा दे देनी चाहिए, है ना। हम अक्सर सुनते हैं और करते भी हैं। सॉरी, वी से सॉरी ऑफन, राइट। बट हम सभी को ये चीज़ पता है कि ये जो क्षमा है आज के दौर में ये कहीं ना कहीं सुपरफिशियल लेवल तक ही रह चुकी है। तो आज क्योंकि उत्तम क्षमा का दिन है तो चलिए देखते हैं उत्तम क्षमा का अर्थ क्या होता है। और इसके ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उत्तम क्षमा वो है जो आप अपने मन में कुछ भी गांठ नहीं रहे, आपका जो मन है वो पानी के जैसे निर्मल हो। तो अगर हमें वो करना है, हमें क्षमा मूर्ति अगर बनना है, उसी को तो हम उत्तम क्षमा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अपनी लाइफ में अगर मैं चाहूँ कि मुझे ना ही कभी किसी को क्षमा करनी पड़े और ना ही किसी को मुझसे क्षमा मांगनी पड़े, ना ही मैं किसी से क्षमा मांग सकूँ, ऐसा मेरी लाइफ में नौबत ही नहीं आनी चाहिए, तो मैं कहूँगी कि उत्तम क्षमा का असलियत में मुझे अर्थ पता है और मैं रियल लाइफ में इसको अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है, तो नमस्ते। तो क्षमा के बारे में क्योंकि हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसका मीनिंग देखें, क्षमा इट अराइव्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड क्षम। इसके जो रूट्स हैं वो क्षम से आते हैं, जो दर्शाता है कि हमारा सामर्थ्य कितना है, हमारे में सहनशीलता कितनी है। इसका एक और अर्थ है जो धरती को बताता है। क्षमा धरती का प्रतीक है। देखो, धरती पे कितने सारे हम सब प्राणी रहते हैं, कितना बोझ है उस पर, फिर भी धरती बिना किसी कंप्लेन के इसको सहन कर लेती है। उसी को उत्तम क्षमा कहते हैं। तो धरती जो है वो क्षमा मूर्ति है। तो हम कैसे क्षमा मूर्ति बन सकते हैं? तो इसी के इसमें हम 4 बातें आज करेंगे: प्रतिकार, स्वीकार, सत्कार और सुधार। तो सबसे पहली बात आती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम किसी से जब क्षमा मांगते हैं तो क्यों मांगते हैं? जब हमसे कुछ गलती हो जाए, जब हम किसी के दिल को हम दुखी कर देते हैं, किसी को ठेस पहुंचाते हैं, तो हमें उनसे क्षमा मांगनी पड़ती है, राइट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सामने वाला आपसे क्षमा कब मांगता है? कब मांगता है? जब उससे कोई गलती हो जाए, कुछ हम दोनों के बीच में गिले शिकवे हो जाए, कोई द्वेष हो, तो वो हमसे क्षमा मांगता है ना। क्षमा का भी अगर देखें तो 4 चीज़ें होती है। एक होता है क्षमा मांगना, दूसरा होता है क्षमा करना, तीसरी आती है क्षमा मंगवाना और चौथा आता है क्षमा करवाना। देखिए, एक तो होता है आपने गलती कर दी, आपने दिल से माफ़ी मांगी, सामने वाले ने आपको दिल से माफ़ कर दिया, है ना। ये 2 हो गए, क्षमा मांगना और क्षमा करना। मेन प्रॉब्लम कब आती है? कोई सामने वाला आपको सॉरी बोलने के लिए रेडी नहीं हो, बट आप अपनी ईगो को लेके बैठे हो, मैं उससे बात तभी ही करूँगा जब वो मुझसे आके कहेगा कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। इस तक भी चलो ठीक है, आप सामने वाले को बोल दो कि मुझसे आप माफ़ी मांगो, यही बात ख़त्म नहीं होती है। हम उस पर भी कंडीशन लगाते हैं कि आपने जो गलती की है वो सबके सामने की है, तो अगर आपको क्षमा मांगनी है तो सबके सामने मांगो, अकेले में क्षमा मत मांगो, होता है ना। तो सामने वाला क्या बोलता है, मेरी भी एक कंडीशन है, क्षमा करवाने पे भी सामने वाला कंडीशन ले आता है। तो कितना ईगो इन्वॉल्व है इस सब चीज़ों में।
कितना ईगो इन्वॉल्व है, कितने क्लैश हो जाते हैं। तो इस सब में सॉरी का मीनिंग कहाँ बचता है? उत्तम क्षमा की तो कुछ बात ही नहीं आती है। फिर तो वो ऐसे हो जाता है, आप डेली गलती करो, डेली सॉरी बोलो, डेली गलती करो, डेली सॉरी बोलो, और मिच्छामि दुक्कडम का जो सिलसिला है वो हमेशा चालू रहेगा। उत्तम क्षमा सिर्फ एक दिन ही ये पर्व नहीं मनाना है हमें अपने 365 डेज अगर हम इस वर्चू को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें, तभी कहा जाएगा कि हम 10 लक्षण की सही मायने में हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम उसे सही मायने में पूछते हैं और वो प्रिंसिपल्स, वो वर्चूज़ को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब मैं बात करती हूँ प्रतिकार की, सबसे पहली चीज़, अगर सामने वाले से कोई गलती हो जाए तो हम क्या करते हैं? प्रतिकार करते हैं, राइट? हम सोचते हैं मुझे तो इससे रिवेंज लेना है, बहुत ही गुस्सा आता है ना? तो हम जो प्रतिकार करते हैं वो गुस्से से प्रतिकार करते हैं। क्या आप सौम्य भाव से प्रतिकार करते हो? अगर सामने वाले से कोई गलती हो जाए तो 2 तरीका है। आप बोलोगे इशिता कभी कभी तो डांटना पड़ेगा, कभी कभी तो सामने वाले को उसकी गलती का रियलाइज करवाना ही पड़ेगा, हम कब तक उसकी गलती सहेंगे? सही बात है, मैं मानती हूँ हमें उसकी गलती का उसे एहसास करवाना होता है। उसे क्षमा अगर वो हमें मांग रहा है तो उसे उसका रीज़न भी पता होना चाहिए और ये भी ट्राई करना चाहिए कि मैं उसे वापस नहीं करूँ, राइट? तो ये बात आ जाती है कि या तो आप उसे सबके सामने बोल दो कि तुमने ये गलती कैसे कर दी, आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, या आप उसे कॉर्नर में लेके जाके रूम में बिठा के बड़े ही प्यार से, प्रेम से आप उसे बताओ। तो देखो, आपने प्रतिकार तो किया, आपने प्रतिक्रिया भी दी, लेकिन जो ये प्रतिक्रिया देने का जो नज़रिया था, अगर आप वो प्रेम से प्रतिक्रिया दोगे, प्रतिकार अगर आप गुस्से का कर दोगे, देखो बहुत फर्क है। मैं बोल रही हूँ आप गुस्से से प्रतिकार मत करो, आप गुस्से का प्रतिकार करो। तो अगर आप वो कर दोगे, उससे प्यार से बोलोगे, सामने वाला ऑटोमेटिकली समझ जाएगा और वो नेक्स्ट टाइम ये गलती ही नहीं करेगा। तो जब गलती ही नहीं होगी तो आप उसे ना ही क्षमा मांगने की नौबत आएगी और ना ही आपको किसी को क्षमा करने की बात आएगी, राइट? तो फर्स्ट थिंग इज हमें प्रतिकार करना है, गुस्से से प्रतिकार नहीं करना, गुस्से का प्रतिकार करना है। अब दूसरी बात आती है कि अक्सर ये होता है कि अगर आपके दफ्तर में कोई कुछ कर दे, आपको कुछ बुरा भला कह दे, आपको उसका काम करने का तरीका नहीं पसंद है तो भी आपको गुस्सा आ जाता है। अगर उसने कुछ गलत काम कर दिया तो भी वो आपसे क्षमा मांग लेता है और आप बोलते हो यू शुड नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन, राइट? ठीक है, बाहर वालों के साथ आप कैसे कर रहे हो वो आपका आउटलुक है, बिजनेस में आप कैसे डील कर रहे हो डेट इज़ योर आउटलुक। उसमें भी हमें ट्राई करना चाहिए कि सामने वाले का जो रिस्पेक्ट है, सामने वाले का जो सम्मान है, वो किसी भी कीमत पे हमें उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, चाहे हम कितने ही क्रोध में क्यों ना हो। लेकिन बात आती है, आजकल तो हम घर वालों से ही नाराज़ हो जाते हैं, आजकल तो आपसी रिश्तों में भी हमें माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो क्यों? जब आपके अपने हैं, आपके माता पिता, भाई बहन, बच्चे, बहुत सारे हमारे रिश्ते हैं जो हमसे इतने करीब हैं, जिनमें इतनी मधुरता है। अगर आपके रिश्तों में इतनी मधुरता है तो क्षमा कहाँ आया इसमें? उसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। आप ये स्वीकार कर लो। सेकंड आता है, आप स्वीकार कर लो कि ये सामने वाले का नेचर है। अगर उसने आपसे कुछ बड़ा भला बुरा कह भी दिया क्रोध में तो ये उसका नेचर है, चलो कोई नहीं, मैं अब इसे सहन कर लेता हूँ। फिर आप बोलोगे ऐसे कैसे सहन कर लूँ? अगर मैं एक बार सहन कर लूँगी तो वो बार बार ऐसे ही बोलेंगे। डेट मीन्स यू आर सेइंग कि इशिता मुझे हमेशा शांत रहना चाहिए, फिर सामने वाला चाहे मुझे कुछ भी कहे, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? देखो, गुस्सा सभी को आता है, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि आपको गुस्सा तब आता है जब सामने वाला आपको कुछ कह दे, तो ये गलत है, ये सोचने वाली बात है। चलो इमेजिन करते हैं, ठीक है? आप सो रहे हो और सामने वाले ने आपको बुरा भला कह दिया, आपको पता चला नींद में? नहीं। आपको गुस्सा आया? नहीं। आपने प्रतिक्रिया दी, इशिता जब मुझे पता ही नहीं चला, मुझे गुस्सा ही नहीं आया तो मैं प्रतिक्रिया किस चीज की दूं? मैंने तो इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। तो हम ये सेम चीज
वाई कांट वी इम्प्लीमेंट इन रियलिस्टिक वे कि जब सच में ऐसा हो रहा है उसे नज़रअंदाज कर दो कि हमें रिश्ते तो इनसे निभाने ही हैं, हमें रहना तो इनके साथ ही है, इनके साथ हमारे इतने अच्छे रिलेशंस भी हैं, तो क्यों ना मैं इसे हंसकर कंटिन्यू करूं। या तो मैं कंप्लेन करके, झगड़ा करके और उसमें दूरी बढ़ा सकते हैं, या तो उसे हम कम कर सकते हैं। हम प्रयास कर सकते हैं कि क्षमा की नौबत ही ना आए। तो वो कब होगा? जब हम सामने वाले की खामियों को, जब हम सामने वाले की कमी को स्वीकार कर लेंगे, उनके नेचर को स्वीकार कर लेंगे, उनके इंटेंशंस को स्वीकार कर लेंगे कि शायद वो जो बोल रहे हैं वो मेरे भले के लिए बोल रहे हैं। और अगर आपको सच में कभी कुछ लगे, देखो हमारे शास्त्रों में कहा है कि जो रियल क्षमा कब होती है, किसी को क्षमा कर देना वो रियल क्षमा नहीं है, वो उत्तम क्षमा नहीं है। कभी किसी से आपकी खटपट हो जाए लेकिन फिर भी आपके मन में अटपटा ना लगे, वो है उत्तम क्षमा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपको सामने वाले ने कुछ कह दिया जो बुरा था, आपके साथ दुर्व्यवहार किया, वो नहीं करना चाहिए था। आप में सामर्थ्य है कि आप प्रतिक्रिया दे सकते हो, तीखी प्रतिक्रिया दे सकते हो, क्रोध के साथ अपना आप बता सकते हो, उन्हें प्रतिकार कर सकते हो, लेकिन इसके बावजूद आपने वो सहन कर लिया, आपने वो मोमेंट जो है वो स्वीकार करके इग्नोर कर दिया, उसे बोलते हैं उत्तम क्षमा। वही जो एक मूवमेंट है ना, हमें अपने आप को वही मूवमेंट में कंट्रोल करना है। हम अक्सर सुनते हैं, हमें अक्सर बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अगर सामने वाला गुस्से में है तो आप शांत हो जाओ, अगर आप गुस्से में हो तो सामने वाले को शांत होना चाहिए। यही एक सीक्रेट फॉर्मूला है हैप्पी रिलेशनशिप का, है ना। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इसके बारे में, बट इट्स बिट हार्ड टू इम्प्लीमेंट। हमें पता भी है कि ये अगर हम इम्प्लीमेंट कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बट स्टिल तो ये कैसे कर सकते हैं हम? या तो अगर आपको जो कुछ बोल रहा है आपको उस वक्त नहीं अच्छा लग रहा है, या तो आप उस वक्त शांत रहो, अपने आप को कंट्रोल करो, रिएक्ट मत करो उसी वक्त। दूसरा पॉइंट आता है, आप वहाँ से शांति से निकल जाइए। थर्ड आता है, वो ट्रिगर को आप अवॉइड कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो जो सिचुएशन है उसमें आपको क्रोध आना ही आना है, उसमें आपको प्रतिकार करना ही करना है, तो उसे टालने की कोशिश कीजिए। और जब आप इसे इग्नोर करना सीख जाएंगे, जब आप अपने जीवन का नज़रिया बदल देंगे, सामने वाले के नेचर को थोड़ा सा स्वीकार कर लेंगे, तो सच बोल रही हूँ बहुत फ़र्क पड़ेगा हमारे रिश्तों में भी। और उत्तम क्षमा हम धीरे धीरे अपने जो क्षमा के रियल मायने हैं अपनी लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। थर्ड आता है सत्कार करना। आपने प्रतिकार कर दिया गुस्से का, सामने वाले के नेचर को स्वीकार भी कर लिया, पर अगर आप उसे सत्कार करना चाहते हैं तो हम क्या करें? देखिए, ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिसमें ऐसे होता है कि पास्ट में कोई गलती हो गई, आज वो चाहे 10 साल पहले हो, 15 साल पहले हो, 20 साल पहले हो, हमने अपने मन में गांठ बांध कर रख ली है कि हमें अपने गिले शिकवे जो हैं वो भुलाने ही नहीं हैं, हम उसे ही पकड़ कर बैठे हैं। तो हमें वो नहीं करना चाहिए। अपने पास्ट को मत देखो कि पास्ट में सामने वाले ने मुझसे कैसा बिहेव किया, मुझे कितना हर्ट किया। लिव इन द प्रेजेंट, थिंक अबाउट द फ्यूचर कि जो है हो गया हो गया, आज से ऐसा नहीं होगा, आगे जाके उनका बिहेवियर चेंज हो चुका है, वो सामने वाला सेम मिस्टेक नहीं करेगा। तो इसका मतलब आप उनका सत्कार कर रहे हैं, गुरुओं का हम सत्कार करते हैं, गुणी का हम सत्कार करते हैं। तो अगर हम अपने आपसी संबंधों में भी, अगर हम अपने रिश्तेदारों का भी सत्कार करने लगेंगे तो बहुत चेंजेस आएंगे हमारी लाइफ में। शांतिपूर्वक अच्छे से घुल मिल के हम अपना जीवन बिता पाएंगे। लेकिन यही तो नहीं होता है हमसे, हम अपने मन में गांठ बांध लेते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी कहा, उत्तम क्षमा का मतलब है कि आपके मन में कोई भी गांठ नहीं है, आपका जो मन है वो पानी के जैसे निर्मल है। तो अगर हमें वो करना है तो हमें प्रेजेंट में जीना है, पहले की जो भी भूली बिसरी बातें हैं उन सबको भुला के आगे बढ़ना है कि हमें आगे ये कोशिश करनी है कि ना ही मुझे उनको कभी क्षमा करना पड़े, ऐसी नौबत आए, या मुझे किसी से क्षमा मांगनी पड़े, ऐसी कोई पॉइंट आए मेरी लाइफ में। इस बात का हमें ध्यान रखना है। देखो, किसी से बदला लेना बहुत आसान है, सीरियसली किसी से बदला लेना बहुत आसान है, लेकिन
किसी के हृदय को बदल देना ये बहुत कठिन है, और जो मज़ा है वो कठिन में है, आसान में नहीं है, हम सबको पता है। तो किसी से बदला लेने के बजाय ये सोचो कि मैं सामने वाले के दिल का हृदय परिवर्तन कैसे कर सकता हूँ। अगर आप उसमें सुधार ला पाएँ, अगर आप उसके बिहेवियर में सुधार ला पाएँ, उसके नज़रिए में सुधार ला पाएँ, अपने रिलेशनशिप्स में सुधार ला पाएँ, तो आपका ओवरऑल जो जीवन है वो मधुर बन जाएगा। आपके आपसी संबंध अच्छे हो जाएंगे, आपको किसी से क्षमा नहीं मांगनी पड़ेगी और ना ही आपको किसी को क्षमा करनी पड़ेगी, और उसी को तो कहते हैं उत्तम क्षमा। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपका दिन मंगलमय हो, यही मेरी कामना है। आपसे कल फिर मिलूंगी, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। जय जिनेंद्र।